हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बी मैथ पर। तो आज जो है हम लोग क्लास 12th का आज पांचवा चैप्टर जो है आपका सतता और अवकलनीयता, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। उसके बेसिक बात को समझेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हम लोग जानेंगे। क्योंकि देखिए एक्सरसाइज जो 5 है, यानी कि 5A या 5.1 की बात कर लीजिए, एनसीईआरटी की, या फिर डॉक्टर हर्षस्वरूप शर्मा की हम बात करें तो ये जो है आपका जो एक्सरसाइज होने वाला है, ये चैप्टर है सतता और अवकलनीयता, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको कैलकुलस में रखा गया है। अब यहाँ से लेकर के आपके जो 7, 8, 9 चैप्टर तक हैं, उसमें से लगभग 50 नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही सही तरीके से और आसान तरीके से हम लोग इसको क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो जहाँ तक हो पाएगा इसके हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे और इसके प्रश्नों को भी ध्यान से जानेंगे और समझेंगे। तो चैप्टर का नाम है साथियों सतता और अवकलनीयता। क्लास 11th में आप लोगों ने जाना है कि वहाँ पर 13वें चैप्टर में जाके आप लोग देखिएगा, क्लास 11th की बुक उठा करके, उसमें हर चीज़ डिटेल में दिया हुआ है, बढ़िया अच्छे तरीके से समझाया गया है और सभी लोग पढ़े भी हैं। तो हम आते हैं एक्सरसाइज जो है आपका 5.1, उनका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए सतता और अवकलनीयता, तो आज का हमारा टॉपिक होगा सतता, सतत। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो क्या होगा, सतत। सबसे पहले तो ये जानिए, आज का कंटिन्यूटी आपका क्या होगा, टॉपिक होगा, ठीक है ना। इसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसका नाम इंग्लिश में है। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। तो सतत क्या होता है, यानी कि कंटिन्यूटी क्या होता है, सतता क्या होता है, कब कोई दिया गया फंक्शन को, कोई दिया गया फलन सतत होगा और कब नहीं होगा, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहले मैं इसका अगर आपको बेसिक डेफिनेशन बता दूं, जैसे ग्राफ के माध्यम से अगर हम लोग इसको जानने की कोशिश करें कि ग्राफ से इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कब सतत होगा और कब असतत होगा, ठीक है। यानी कब कॉन्टिन्यूअस होगा, कब डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हमारा क्या परिभाषा हो जाएगा साथियों, तो देखिए सतत और असतत की परिभाषा जो है ये है कि अगर कोई फलन f(x) है, थोड़ा देखिएगा, यदि कोई फलन f(x) है, यदि कोई फलन आपका f(x) दिया हुआ है, f(x), ठीक है। यदि कोई फलन f(x) जो है उसका, यानी f(x) का आप लेखा चित्र बनाते हैं, लेखा चित्र आप बनाते हैं और उस दिए गए फलन का जो लेखा चित्र आप बनाते हैं तो उसका चित्र जो है कहीं भी भंग नहीं होता हो, ठीक है। यानी कि लेखा चित्र, या इसी को आप कह सकते हैं ग्राफ आप बनाते हो, ग्राफ खींचने पर कहीं भंग ना हो, कहीं पर भी भंग ना हो। भंग ना हो का मतलब टूटे ना, क्या करे, टूटे ना, टूटता न हो, कहीं टूटता न हो, यानी भंग नहीं होता हो, तो ऐसे ग्राफ को तो इस दशा में, यानी कि क्या कहेंगे, तो इस दशा में दिया गया फलन आपका जो होगा वह सतत होगा या संतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। जैसे अगर मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताऊं, जैसे मान लो एक मैं ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से समझिएगा इसको। एक ग्राफ बनाता हूं, ये आपका x एक्सिस और y एक्सिस हो गया, तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इसको आप fx भी कह सकते हैं, ये आप fx भी कह सकते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक ग्राफ बनाया इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है, जब हम यहाँ से चले तो सीधा एकदम कॉन्टिन्यूअस, देखिए एकदम सीधा ऊपर जा रहे हैं, यानी कि ये जो आपका दशा है या जो कंडीशन है वो सतत का है। किसका है, सतत का है, ठीक है। एक दूसरा अगर हम ग्राफ बनाएं इसी में, अगर इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं इसको, और आपका ग्राफ इस प्रकार से बने, मान लीजिए ऐसे गए फिर ऐसे ऐसे टूट गया, यानी कि क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर आने के बाद आपका असतत हो जा रहा है, यानी कि ये जो भंग हो रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, भंग हो रहा है, तो ये क्या होगा, असतत की बात करेगा, असतत, ठीक है। तो ये असतत हो जाएगा। तो ग्राफ यही है आपका, देखिए ये आपका सीधे एकदम जा रहा है, कहीं टूट नहीं रहा है, यहाँ पर सीधा एकदम भंग नहीं हो रहा है, तो ये आपका सतत हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, असतत। अब बात ये आती है कि कब किसी फलन को हम कहेंगे, मान लीजिए ये तो ग्राफी विधि हो गया, फिलहाल आपके जो क्वेश्चन है
सॉरी वो ग्राफ से नहीं करने हैं उस प्रश्नों को, आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यानी कि आपको उस तरीके से करने हैं। तो कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे कि ये बताएंगे कि सतत है कि असतत है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा हम इसको इरेज करेंगे। कुछ नोट लिखवाने जा रहे हैं, उसको आप बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। देखो भाई, पहली बात, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी दिया गया फलन सतत कब होगा, ठीक है। सतत होने के लिए यानी कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए, ठीक। पहली बात तो थोड़ा सा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो भाई, अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हो और राइट हैंड लिमिट निकालते हो और एफ ए यानी कि x बराबर a पर, हमको ये x बराबर a पर ही अगर दिखाना हो कि सतत है कि नहीं है, तो ये तीनों ही बराबर होने चाहिए। अगर आपके तीनों ही पॉइंट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और x बराबर है, यानी जिस पॉइंट पर ये दिया गया है उसका फंक्शन का मान अगर तीनों बराबर आएगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, सतत कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, सतत, यानी दिया गया फंक्शन क्या होगा, सतत होगा। अगर इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आता है तो वो असतत हो जाएगा, सतत नहीं रह जाएगा उस दिए गए बिंदु पर, जिस बिंदु के लिए या जिस फंक्शन, जिस पॉइंट के लिए वो पूछेगा कि सतत है कि नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 की बात करें तो भाई देखिए, इधर जब आप जाओगे तो ये राइट है आपका और इधर जाओगे तो ये आपका क्या है, लेफ्ट है। तो राइट का मतलब है कि हम हमेशा प्लस की तरफ जाएंगे और लेफ्ट का मतलब क्या है कि हम किधर आएंगे, माइनस की तरफ आएंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका यहीं से आएगा, ठीक है। चलिए अब हम कुछ नोट्स लिखवा रहे हैं जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो नोट क्या है, अगर दिया, देखो ये नोट है, आप इसको देख लेना, बड़े से बड़े सवाल इससे आसानी से लग जाएंगे। यदि कोई फलन हो, देखो यदि कोई फलन इस प्रकार से है, फलन इस प्रकार से हो, यदि कोई फलन इस प्रकार हो कि दिया गया फलन क्या हो, दिया गया फलन बहुपदी हो, क्या हो, बहुपदी हो, बहुपदी हो, तब फलन क्या होगा, वो सतत होगा। यानी कि अगर आपका दिया गया फलन बहुपदी है तो वो फलन क्या होगा, आपका सतत होगा। बात क्लियर है। इस नोट को आप अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे और जानेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज आपका देखिए, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी इसमें मिल जाएंगे और आपके हर्षरूप शर्मा के भी मिल जाएंगे। तो मैं हर्षरूप शर्मा की बुक से ही बता रहा हूँ, आप जो है उसमें एनसीईआरटी का भी आप अगर बुक खोल के बैठेंगे तो सारे वही सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग 5A पर चलते हैं। जैसा कि हमने यहाँ लिखा है एक्सरसाइज प्रश्नावली 5A, उसके कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, मान लीजिए अगर कोई, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कब निकलेगा ये भी जान लो, जब लेस देन ग्रेटर देन की बात हो, इस तरह से चिन्ह आपके पास आया हो, तब आप इस तरह से संतत को क्या करोगे, चेक करोगे। अगर ये नहीं आया हो, किसी एक ही पॉइंट की बात कर रहा हो, तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने लिमिट निकालना है। मान लीजिए x बराबर 1 पर अगर आपको चेक करना है a पर, तो x टेंस टू 0, f(x) बराबर fa, ये दोनों ही आपके क्या होने चाहिए, पॉइंट अगर बराबर आते हैं, यानी कि डायरेक्ट आप लिमिट लेंगे और उसका दिया गया फलन का मान जब लेंगे, अगर दोनों ही बराबर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका संतत हो जाएगा। देखिए सभी चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो हम आते हैं क्वेश्चन पर और वहाँ हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 5A पर। और एक्सरसाइज 5A आपका क्या है उसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, सभी लोग जो है एग्जाम्पल जरूर लगाएं, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर एग्जाम्पल आपका फंसता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 5.1 पर, 5.1 कह लीजिए या 5A कह लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें,
देखिए क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर, देखो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर f(x) बराबर आपका दिया हुआ है 5x - 3, और ये कह रहा है x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, और बोला है x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 पर क्या है, संतत है, कंटिन्यूअस है। आपको ये सिद्ध करना है, ये दिखाना है, ठीक है। यानी कि एक आपके पास फलन दिया गया है f(x) 5x - 3, बोल रहा है x बराबर 0 पर और x बराबर -3 पर फलन क्या है, और x बराबर 5 पर संतत है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखते हैं। दिया क्या है आपको, यहाँ पर आपके पास दिया है फलन, दिया गया है फलन f(x), क्या दिया हुआ है भाई, 5x - 3, ये आपका एक फलन दिया हुआ है। तो 3 पॉइंट दिया हुआ है, x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर। तो इसमें क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगेगा, नहीं लगेगा। उस मेथड से नहीं करेंगे इसको। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिया है, इसमें लेस देन ग्रेटर देन की बात बिल्कुल नहीं की गई है। तो हम लोग सिंपल इसमें क्या करेंगे, लिमिट ले लेंगे। देखिए इसको करने का तरीका क्या होगा साथियों, देखो x बराबर 0 पर, आप पहले मैं चेक कर रहा हूँ, x बराबर 0 पर सभी पॉइंटों पर, 0 पर 3 पर 5 पर निकालना है। मैं x बराबर 0 पर पहले चेक कर रहा हूँ। आपने फंक्शन में लिमिट लेना है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्योंकि x कहाँ जा रहा है, अच्छा x टेंस टू का मतलब क्या है कि x 0 की तरफ अग्रसर है। इसको क्या पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसका मतलब है कि x जो है 0 की तरफ अग्रसर है, f(x). अब क्या होगा, देखो इसको करने का तरीका क्या होगा, इसको करने के दो तरीके हैं। अब देखो x बराबर 0 पर क्या है फलन हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 पर फंक्शन f(x) हमारा क्या है, 5x - 3 है, क्या है, 5x - 3 है। तो अब आप लिमिट को हटाओगे और x की जगह पर 0 रखोगे, तो 5 × 0 - 3, यानी यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -3। तो लिमिट x टेंस टू 0 f(x) पर इसका मान क्या आ गया, -3 आ गया, एक कांस्टेंट है। अब अगर आप x, देखो भाई x बराबर 0 पर डायरेक्ट अगर आप फलन की वैल्यू निकालो, तो x के जगह पर 0 रखो, यहाँ पर f0, और यहाँ 5 × x की जगह 0 रखो और -3, यानी कि f(3) की वैल्यू भी क्या आ गई, -3 आ गई। तब कहोगे, तब यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 f(x) जो है वो बराबर है f(0) के, और इन दोनों की वैल्यू -3 है। देखो ये दोनों ही बराबर है, तब लिख देंगे, तब दिया गया फलन आपका क्या है, संतत है। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो संतत नहीं होता। तो ये आपका x बराबर 0 पर चेक हो गया। अब x बराबर -3 पर हम चेक करेंगे और x बराबर 5 पर आप चेक करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आते हैं x बराबर -3 के लिए, और x बराबर 5 के लिए आपका होमवर्क रहेगा। तो x बराबर -3 पर हम चेक करते हैं। तो देखो भाई, अब x बराबर -3 पर चेक करना है आपको, इस पर। तो फिर से लिमिट आप लोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 f(x). अब देखो जब हमारा x जो है -3 की तरफ टेंस कर रहा है, तो फलन हमारा f(x) की वैल्यू वही चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x टेंस टू -3 f(x) की वैल्यू आपका है 5x - 3। अब x की जगह पर क्या रखना है, -3 रखना है। तो यहाँ 5, यहाँ -3, यानी कितना आ गया ये, -15 - 3 बराबर -18 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, f(x) में -3 रखोगे, तो x के जगह यहाँ -3, और यहाँ 5x के जगह पर -3 और -3, यानी कि इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, -18। दोनों ही चीज बराबर हो गया, यानी कि आप कह सकते हो कि लिमिट x टेंस टू -3 f(x) की जो वैल्यू आ गई वो f(-3) के बराबर आ गई। कितनी आ गई, -18 दोनों है। तब आप कहेंगे, तब दिया गया जो फलन है, तब दिया गया फलन f(x) जो है
वो x बराबर -3 पर क्या है, संतत है। x बराबर -3 पर संतत है। तो x बराबर -3 पर भी हमने चेक किया और x बराबर 0 पर भी चेक किया। अब आपको x बराबर -5 पर जो है आपको चेक करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो तीसरा पार्ट इसका जो x बराबर 5 पर चेक करना है वो आप करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए इसको कर देते हैं इरेज और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x बराबर 3 पर फलन x बराबर 3 पर फलन आपका दिया हुआ है f(x) बराबर 2x² - 1 के सातत्यता की जांच करनी है, के सातत्य की जांच करनी है। तो आपको ये बताना है कि ये जो फलन दिया गया है f(x) बराबर 2x² - 1 x बराबर 3 पर सातत्य है कि नहीं है, इसका आपको क्या करना है, जांच करना है। तो चलो देखो भाई, आपको दिया गया है फलन f(x) बराबर 2x² - 1 किस पर चेक करना है, x बराबर 3 पर आपको चेक करना है। देखो एक चीज हमने नोट लिखवाया था कि जो अगर कोई दिया गया फंक्शन आपका बहुपद होगा तो वो किसी भी पॉइंट पर क्या होगा, संतत होगा। तो देखो ये आपका f(x) जो है दिया है 2x² - 1, ये एक बहुपद ही है, यानी कि ये क्या है, संतत है। ठीक है, ये आपका क्या है, संतत है। आप इसको सीधे ये भी कह सकते हो कि दिया गया फलन, देखो एक आंसर तो आप यही दे सकते हो, समझना, एक आंसर आप इसका ये दे सकते हैं। अगर मैं इसके एक सोल्यूशन की बात करूं तो आप ये कह सकते हैं कि दिया गया फलन f(x) जो है f(x) बराबर 2x² - 1 एक क्या है, बहुपदी फलन है, एक बहुपदीय फलन है। और बहुपदी फलन है तो बहुपदी फलन संतत होते हैं, अतः क्या होगा ये, अतः यह एक संतत फलन होगा, यानी यह क्या होगा, संतत होगा। ये तो आपका एक आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा तरीका क्या है कि एक पॉइंट x बराबर 3 दिया है, तो आपको करना क्या है कि भाई इसमें लिमिट ले लेना है। तो लिमिट x टेंस टू 3, x कहाँ जा रहा है, 3 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर आपका f(x) हो जाएगा। अब लिमिट x टेंस टू 3 पर आपका f(x) क्या है, तो 2x² - 1 है। आप लिमिट हटाओगे तो x के जगह क्या रखोगे, 3 रखोगे, 3 का वर्ग -1, यानी 2 × 9 - 1, यानी क्या हो गया आपका 18 - 1 बराबर 17 आ गया। यानी कि लिमिट x टेंस टू 3 f(x) की वैल्यू कितनी आ गई साथियों, आपका आ गया 17 आ गया। ठीक है, अब आप क्या, ये कांस्टेंट है फिलहाल, आप यहां से देख सकते हो। फिर आप क्या करोगे, x बराबर 3 पर f(x) की वैल्यू निकालोगे, तो x बराबर 3 रखोगे यहाँ पर, फिर यहाँ 2x की जगह 3 रखोगे, 3 का वर्ग -1, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा 17। तो दोनों ही बराबर आ गया। तब आप यहाँ से कह सकते हैं अतः लिमिट x टेंस टू 3 f(x) बराबर f3, दोनों का मान 17 है। तब दिया गया फलन आपका हो जाएगा साथियों x बराबर 3 पर संतत है, x बराबर 3 पर संतत है। तो ये दोनों ही आंसर में से जो चाहे आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। देखिए फलनों के सातत्य की जांच करने के लिए तो इसमें बोल दिया है, लेकिन कोई भी पॉइंट नहीं दिया है, कोई भी बिंदु नहीं दिया, ऐसा नहीं बोला है, क्योंकि इससे पहले जो हम प्रश्न किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको कोई ना कोई पॉइंट देता था, उस पॉइंट पर कहता था कि आप उसको संतत दिखाइए। फिलहाल यहाँ आपको केवल और केवल फंक्शन दिया है, फलन दिया है, कोई बिंदु नहीं दिया है, बोल रहा है कि इसके सातत्य की जांच कीजिए। ठीक है, तो अब देखो ऐसे सवालों में आप करेंगे क्या कि अगर कोई पॉइंट नहीं आपको दिया हो कि किस बिंदु पर आपको संतत्यता की जांच करनी है, कंटिन्यूटी की जांच करनी है,
तो उसको आप कोई वास्तविक संख्या मान के करोगे, कोई भी रियल नंबर अपने तरफ से मान लोगे और उसको मान करके क्या करोगे, दिखा दोगे कि हाँ ये क्या है, किसी रियल नंबर के लिए ये क्या है, आपका संतत है। ठीक है, तो यही काम हम लोग करेंगे। चलिए करते हैं इसको। दिया है पहला क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। ये सवाल है आपका एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5। तो सबसे पहले अगर हम लोग अपना नोट के माध्यम से समझे, जैसा कि हमने नोट लिखवाया था कि देखिए ये आपका क्या है, जो एफ एक्स है, समझना भाई, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 एक बहुपदी फलन है। एक क्या है, बहुपदी फलन है, बहुपदीय फलन है। अगर ये बहुपदी फलन है, अगर ये क्या है, बहुपदी फलन है, तो x माइनस 5 क्या होगा, संतत होगा। किसके लिए, तो यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे इसको समझना थोड़ा। अतः क्या कह सकते हो, अतः फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हमेशा x जो है वास्तविक संख्या के लिए क्या होगा, संतत होगा। के लिए क्या होगा, संतत, संतत होगा। लेकिन आप कह सकते हो, लेकिन आप क्या कहोगे, किसको छोड़ करके, देखो भाई, किसको छोड़ करके, 5 को छोड़ करके। तो यहाँ पे आंसर ऐसे लिखोगे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 5 को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5 को क्यों छोड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ 5 रखोगे तो फिलहाल इसके लिए यही रहने दो, इसके लिए आपका यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका पहले वाले का तो आंसर यही हो गया। दूसरा मेथड क्या है, मान लो अगर मैं दूसरे तरीके से बताता हूं आपको, कॉन्सेप्चुअल बात अगर हम लोग बात करें, तो इसी को मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। कैसे, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपका x माइनस 5, आप मानोगे, माना x बराबर, आप मान लेना x बराबर k, और k आप बता दीजिएगा कि एक वास्तविक संख्या है। हमने कहा कि अगर कोई पॉइंट नहीं दिया है तो आप कोई वास्तविक संख्या को उठा लीजिएगा। तो मैंने मान लिया x बराबर k पर चेक करना है, यानी इसी पर आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये संतत है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, इसमें ले लोगे लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू k होगा, एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब अगर x की वैल्यू k है तो फलन आपका यही होगा, क्या होगा, लिमिट x टेंस टू k, एफ एक्स की वैल्यू x माइनस 5। अब x के जगह पर k रखोगे तो k माइनस 5 आ जाएगा। अच्छा, साथ ही अगर आप एफ के निकालोगे तो एफ एक्स की जगह k रखोगे तो x की जगह k रखोगे k माइनस 5, यानी कि ये दोनों ही क्या हो गए, बराबर आ गए। तब कहोगे अतः लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर एफ के, ये दोनों ही क्या है, बराबर है, क्या है, k माइनस 5। तब दिया गया फलन जो होगा, तब दिया गया फलन आपका x बराबर, x बिलोंग्स टू, देखिए x बराबर k लिखोगे, बिलोंग्स टू r के लिए क्या होगा, सत्य है, संतत है। मतलब कि x जो आपने k लिया है वो वास्तविक संख्या से लिया है और वास्तविक संख्या के लिए क्या है, संतत है। बात करते हैं b वाले का। क्वेश्चन नंबर b देखिए, कह रहा है एफ एक्स जो है, एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5 है और x डज नॉट इक्वल टू 5, यानी x 5 के बराबर नहीं है। ये 5 के बराबर क्यों नहीं है, ऐसे क्या बोल रहा है, देखो अगर 5 के बराबर होता तो आप यहाँ x की जगह 5 माइनस 5 रखोगे तो ये 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित, ये डिफाइन नहीं है, तो अपरिभाषित है, इसीलिए हम x बराबर 5 नहीं रखेंगे। और उसने रोका भी है हमको कि x बराबर 5 आप नहीं लेंगे। अगर x बराबर 5 नहीं लेंगे तो इसको करेंगे कैसे, ये बात आप समझिएगा थोड़ा सा। देखो ये पहले एक तरीका इसको देखो, इन्होंने कह दिया है कि x बराबर 5 पर, देखो x बराबर 5 पर जो है आपका फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है, x बराबर 5 पर फलन जो है परिभाषित नहीं है। अगर ये परिभाषित नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि x बराबर 5 पर फलन संतत भी नहीं होगा, x बराबर 5 पर फलन संतत नहीं होगा। अगर परिभाषित नहीं है तो फलन संतत भी नहीं है x बराबर 5 पर। तो संतत किस पर होगा भाई, अगर ये x बराबर 5 पर संतत नहीं है तो 5 को छोड़कर जितने भी वास्तविक संख्या होंगे उनके लिए ये क्या होगा, संतत होगा। तो आप इसका आंसर क्या दोगे, ध्यान से समझना, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन किसको छोड़ करके, 5 को छोड़ करके, यानी कि वास्तविक संख्या में से 5 को घटा करके जो x की वैल्यू आएगी, यानी कि वास्तविक संख्या में 5 को छोड़ करके वो हर एक मान के लिए क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, के लिए फलन क्या होगा, के लिए
फलन आपका संतत है, फलन संतत है। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया साथियों, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और नहीं तो आप कोई भी जैसे इसको किए हो x बराबर k मान करके आप उसको भी कर सकते हो। फिलहाल ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका तीसरा पार्ट सी वाला पार्ट है, उसको देखते हैं। इसको इरेज करते रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सी, इसका सी वाला पार्ट देखेंगे। इसमें सी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, तो सी वाला पार्ट आपका है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -25 बटे में x प्लस 5 है, और इसमें बोला गया है x डज नॉट इक्वल टू 5। देखो भाई, इसमें भी वही काम है कि x बराबर 5 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप x बराबर 5 लेंगे तो ये पूरा फंक्शन जो होगा आपका 0 हो जाएगा। तो आपको x बराबर 5 नहीं लेना है, यानी कि x बराबर 5 के अलावा और बाकी जितने भी आपके रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, उनके लिए आपका क्या होगा, ये सतत होगा। आपको ये चीज़ दिखा देना है, ठीक है। तो चलो भाई, इसको कैसे करेंगे जरा गौर से देखना। तो इसमें दिया हुआ है कि देखो, इसमें दिया है कि जो आपका फलन है, फलन x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है, x बराबर 5 पर परिभाषित नहीं है। अगर x बराबर 5 पर ये परिभाषित नहीं है तो x बराबर 5 पर संतत भी नहीं होगा। तो x बराबर तब क्या हो जाएगा, तब x बराबर 5 पर संतत भी नहीं है। भाई परिभाषित नहीं है तो संतत भी नहीं है, यानी 5 को छोड़कर जितने भी वास्तविक संख्या होंगे आपके, उसी पर ये क्या होगा, संतत होगा। तो देखो भाई, अब थोड़ा सा इसको हम हल करेंगे, समझना थोड़ा। एफ एक्स जो है हमारा एक्स स्क्वायर -25 बटे एक्स प्लस 5 है। इसमें आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए तो x प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा, और अपान में आपका x प्लस 5, यानी कि x प्लस 5 से x प्लस 5 कटेगा तो एफ एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी x माइनस 5। अब ये x माइनस 5 जो आया है, किसी भी आप कोई भी एक वास्तविक संख्या मान लीजिए, मान लो यहाँ पर माना x बराबर k आप मान लो, और ये बिलोंग करेगा रियल नंबर से। अब इस पर आपको चेक करना है कि ये संतत्य है कि नहीं है, इसको चेक करेंगे। चलिए, इसके बाद नीचे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। तो देखिएगा भाई, अब x बराबर k पर आपने दिया तो आप लिमिट ले लोगे इसमें, लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स। तो x टेंस टू k पर एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एफ एक्स का वैल्यू आपका जो है वो क्या है, x माइनस 5। तो अब यहाँ पर आपका आ गया x माइनस 5, यानी कि आप k के जगह क्या रखोगे, -5, तो ये आपका हो जाएगा -5, k -5। अब आप एफ के निकाल लो, यानी x के जगह k रखोगे यहाँ पर तो एफ के हो गया, और x के जगह k रखोगे तो k -5, यानी दोनों ही k -5 बराबर हो गया। तब कहोगे अतः लिमिट x टेंस टू k एफ एक्स बराबर एफ के, यानी कि ये दोनों ही बराबर हैं, उनका नाम मान क्या है, k -5। अतः x बराबर लिखोगे x बराबर k बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसको छोड़कर, 5 को छोड़कर, ठीक है। दिया गया फलन क्या है, संतत है। दिया गया फलन जो होगा आपका संतत होगा, तो दिया गया फलन संतत है, यानी इस प्रकार से आपका तीसरा वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो चौथे वाले पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आते हैं इसके 4th नंबर पार्ट पर, और ये लास्ट पार्ट है इसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेंगे। चलिए भाई, आ जाते हैं हम लोग इसके 4th नंबर पार्ट पर, जो डी वाला पार्ट है। दिया है कि एफ एक्स बराबर मॉड में x माइनस 5 है। तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, वही मानने हैं। यही मान लो, माना x बराबर आपने मान लो k, क्या मान लो k, और बिलोंग्स टू रियल नंबर कह देना, ठीक है। और यहाँ बोल देना कि आपका जो ये रियल नंबर 5 को छोड़ करके, यानी कि आपको 5 नहीं लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ लिमिट ले लो, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मॉड में x के जगह k रखना है,
-5। अब ये बाहर आएगा, यहाँ पर k होगा, सॉरी। इसके बाद ये बाहर आएगा, क्योंकि x बराबर k पर ना चेक कर रहे हैं हम इस पर, तो लिमिट x टेंस टू k, यहाँ हो गया आपका fx, और ये बाहर आके k -5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप f के निकाल लो, यानी कि f x की जगह k रखोगे तो यहाँ मॉड k -5 होगा, और मॉड से कोई भी धनात्मक वैल्यू हो या ऋणात्मक वैल्यू हो बाहर आती है तो वही हो जाता है, यानी यहाँ पर k -5 ही होगा। तब आप यहाँ लिखोगे, तब लिमिट x टेंस टू k fx बराबर fk, ये दोनों ही बराबर आ गए, क्या आ गए, k -5। तब दिया गया फलन क्या होगा, दिया गया फलन आपका x बराबर k बिलोंग्स टू रियल नंबर -5 को छोड़कर क्या है, सत्य है, यानी कि संतत है भाई, सत्य नहीं संतत है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है यदि fx बराबर एक फलन इतना दिया हुआ है तो x बराबर 5 पर आपको दर्शाना है कि यह दिया गया फलन क्या होगा, सातत्य होगा। तो चलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। ये fx जो है आपका x -4 के बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो। जब x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ी होगी तो ये आपका जो फलन fx होगा वो x -4 के बराबर होगा। और फलन fx इसके बराबर कब होगा, जब x की वैल्यू 5 से कम होगी। तो चलिए अब देखो भाई, यहाँ पर लेफ्ट और राइट की बात करेंगे हम लोग। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन की बात की जा चुकी है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, x बराबर 5 पर चेक करेंगे। तो x बराबर 5 पर हम फलन के वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x की वैल्यू 5 होगी तो हमारा fx किसके बराबर होगा, इसको देख लेते हैं। देखो जब x की वैल्यू 5 है, यानी कि बराबर कहाँ है, यहाँ x की वैल्यू 5 के बराबर या 5 से बड़ा है, तो ये हमारा fx का मान क्या होगा, x -4 के बराबर। यानी कि x बराबर 5 पर आपका फलन हो गया x -4, और x के जगह पर 5 रखे हो तो यहाँ भी 5 रखोगे -4, यानी कि f5 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी 1 लेना है, तभी आपका ये क्या होगा, संतत होगा। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा साथियों, तो लोगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, x टेंस टू 5 पर चेक करना है तो 5 हो गया fx। लेकिन आपको ये काम करना है, जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे तो इसके ऊपर एक माइनस लगाओगे, और ये माइनस ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने आया है कि मैं लेफ्ट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेफ्ट पे जो भी वैल्यू जाती हैं वो माइनस में जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि अब 5 को आप x की जगह कहीं रखोगे तो -5 रखोगे, बिल्कुल नहीं रखोगे। वो सिर्फ ये बताने आया है कि भैया मैं लेफ्ट की तरफ वाला हूँ, मैं राइट की तरफ वाला नहीं हूँ, मुझे माइनस समझिएगा, मैं माइनस की तरफ वाला हूँ। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 5 के पावर माइनस, ये x की वैल्यू, माइनस का मतलब x की वैल्यू 5 से कम की तरफ है, यानी x की वैल्यू 5 से कम जा रही है। जब x की वैल्यू 5 से कम होगी तो देखो यहाँ x की वैल्यू 5 से कम हो रहा है, तो हमारा fx इसके बराबर होगा 5x -24 के, यानी इस fx के जगह आपको क्या रखना है, 5x -24। अब आपको लिमिट हटाओगे तो x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा भाई, देखो x यहाँ पर रखोगे 5 गुणे 5 -24, यानी कि 25 -24 आ गया, तो ये आपका 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या हो गया, 1 आ गया। अब आप करोगे राइट हैंड लिमिट की बात, तो मैं राइट हैंड लिमिट यहाँ निकालता हूँ। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, और इसके ऊपर लेंगे प्लस, क्या लेंगे, प्लस। क्यों प्लस लेंगे, क्योंकि राइट के तरफ जा रहे हैं, तो प्लस आपको यहाँ बताने सिर्फ ये आया है कि मैं राइट की तरफ वाला हूँ, मैं राइट से आ रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 5 के पावर प्लस, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी, प्लस का मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होना, तो 5 से बड़ी होगी तो हमारा ये fx इसके बराबर होगा। तो देखिए x की वैल्यू 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो, तो दिया गया फलन हमारा किसके बराबर होगा, x -4 के।
तो एफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा x-4। अब आप लिमिट हटाओगे तो क्या रखोगे, x की जगह पर 5 और -4, तो यहाँ पर आ गया 1। यानी देखने को क्या मिल रहा है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। या देखो दोनों तीनों पर तीनों की वैल्यू कितनी है, 1 है, तीनों ही बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी और दिया गया फलन x बराबर 5 पर भी तीनों की वैल्यू बराबर है। अतः कह देंगे अतः x बराबर 5 पर दिया गया फलन क्या है आपका, दिया गया फलन आपका संतत है, फलन संतत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई, उसमें कहना ना पड़े। देखिए x बराबर 5 क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है, 5 पे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर x के पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है, जहां n एक का क्या है आपका धनात्मक पूर्णांक है, लिखा है जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है, देखो भाई अब आपको दिया क्या है इसमें ये समझना, दिया है एक फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर x के पावर n दिया हुआ है, बोल रहा है x बराबर n पर आपको चेक करना है। तो वैसे भी ये आपका संतत है क्योंकि ये आपका बहुपद है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिलहाल मैं देखो इसमें लिमिट ले लेता हूं क्योंकि एक ही पॉइंट दिया हुआ है x टेंस टू n पर एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू n, जब x की वैल्यू n है तो फलन आपका क्या होगा x के पावर n, और यहाँ जब x लिमिट हटाओगे तो x के जगह क्या रखोगे n के पावर n, और यहाँ लिखोगे n जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब f ऑफ n भी निकाल लो, यानी x के जगह n रखोगे तो यहाँ x के जगह n के पावर n, यानी दोनों का मान क्या हो गया, समान आ गया। तो कहोगे अतः लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स की जो वैल्यू है वो आपका एफ एक्स यानी कि एफ एन के बराबर है, एफ एन के बराबर है, क्या है n के पावर n। तब दिया गया फलन जो होगा, दिया गया फलन आपका x बराबर n पर संतत है, x बराबर n पर संतत है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बाकी क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।